नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा। आप सभी लोग वॉच कर रहे हैं सुमन एजुकेशन हब। आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता देती हूँ आज के इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड डिस्काउंट के बारे में, जो आप डिस्काउंट अपने बायर्स को देते हैं। तो इससे रिलेटेड एक सर्कुलर इशू किया गया है 212 सर्कुलर, जो कि 26 जून 2024 को इशू किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर आप चाहें तो इस सर्कुलर को रीड भी कर सकते हैं। डिटेल में 2 पेज का सर्कुलर है, आप डिटेल में रीड कर सकते हैं, बट उसका जो सर्कुलर का जो एसेंस है वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा और आपको सर्कुलर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहें तो आप पढ़ भी सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ मैं, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। एंड मेरा एक और चैनल है इंग्लिश लैंग्वेज में, सेकेंड चैनल है सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश। प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। वहाँ पे भी मैं काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे सब्सक्राइबर एंड व्यूज़ नहीं आ रहा। तो प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए। शेयर करना है सिर्फ आपको, आपका कुछ भी उसमें खर्च नहीं होगा अगर आप उसको शेयर करेंगे, बट मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी। वो चैनल अगर ग्रो होगा तो मैं काफ़ी सारे लोग की हेल्प कर सकती हूँ जो कि अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सीखना चाहते हैं। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। डिस्काउंट से रिलेटेड ऐसा क्या सर्कुलर आया है जिसके लिए कि गवर्नमेंट को सर्कुलर जारी करना पड़ा है। सबसे पहले डिस्काउंट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। डिस्काउंट देखिए, किसी भी कंपनी में, कोई भी किसी भी बिजनेस में डिस्काउंट क्यों दिया जाता है। बिजनेस, मान लीजिए कि आपका बिजनेस लो चल रहा है या फिर काफ़ी सारे जो स्टॉक हैं वो पुराने पड़े हैं, तो उसको निकालने के लिए या फिर सेल को प्रमोट करने के लिए, सेल को बढ़ाने के लिए जो सेलर होता है, जो कंपनी होती है, वो डिस्काउंट अपने कस्टमर को, अपने बायर को देती है। डिस्काउंट वो कैश के थ्रू भी होता है, कूपन के थ्रू भी होता है, काफ़ी अलग अलग वे होते हैं डिस्काउंट के। तो डिस्काउंट बेसिकली वे मोड अलग अलग हो सकता है, बट डिस्काउंट जो है वो 2 टाइप के बेसिकली होते हैं। एक जो होता है जो आप अपने सेल पे देते हैं एट द टाइम ऑफ सेल, और सेकंड डिस्काउंट जो होता है पोस्ट सेल, यानी कि सेल के बाद। तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो मैं आपको अभी इस वीडियो में क्लियर करूंगी। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम कि डिस्काउंट, फर्स्ट टाइप का जो डिस्काउंट होता है जो आप सेल के टाइम, एट द टाइम ऑफ सेल आप देते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई आयरन किसी को सेल किया, जो प्रेस करते हैं आयरन, मान लीजिए कि 10 क्वांटिटी आपने सेल की 5000 की, आपने उसके ऊपर उनको 5% या फिर वैल्यू वाइज 500 का डिस्काउंट दिया, तो उसका आप इनवाइस जनरेट करते हैं। जब हम इनवाइस जनरेट करते हैं तो 5000 में से जो हमने 500 रुपये का डिस्काउंट दिया था वो असेसेबल वैल्यू यानी कि टैक्सेबल वैल्यू में से माइनस हो जाती है। 4500 रुपीज़ बचता है और उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। इसको हम कहते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्काउंट, यानी कि जो हमने डिस्काउंट 500 रुपीज़ का दिया है उसके ऊपर हम टैक्स नहीं लेंगे अपने बायर से, जो हमसे खरीद रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टोटल सेल प्राइस था 5000 था, उसमें से हमने 500 का उनको डिस्काउंट दिया तो 4500 हो गया। अब उसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करके अपने कस्टमर को या जो हमारे बायर्स हैं उनको सेल कर देंगे। ये होता है एट द टाइम ऑफ सेल, यानी कि जो आप इनवाइस के ऊपर मेंशन कर रहे हैं कि ये डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं, उसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई नहीं करते हैं और अपने कस्टमर से टैक्स भी नहीं लेते हैं। ये तो सिंपली हो गया। या फिर ऐसी कंडीशन होती है, मान लीजिए कि कोई ऐसा बायर है जो आपसे बल्क में परचेस करने वाला है, उन्होंने कहा कि एक काम कीजिए, आप हमें जो आयरन है वो 50,000 क्वांटिटी दे दीजिए या फिर 10,000 क्वांटिटी दे दीजिए, जहाँ पे कि आप बल्क में सेल करते हैं। और जब आप बल्क में सेल करते हैं तो वहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन होता है। उसमें क्या होता है, जो कस्टमर होता है उसको हम पहले भी डिस्काउंट दे देते हैं, फिर एट द टाइम ऑफ सेल यानी कि इनवॉइस के ऊपर भी हम डिस्काउंट दे देते हैं। वहाँ पे जो है टैक्स हम अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा रूल है सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसे अमाउंट इनवॉइस का जिसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता, तो वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि किस अमाउंट पे आपको टैक्स अप्लाई नहीं करना है। अब सेकंड वाला हम बात कर लेते हैं। सेकंड वाला जो होता है पोस्ट सेल, यानी कि आपने सेल कर दिया अपने कस्टमर को 5000 प्लस जीएसटी का, और बाद में आप उसको 500 का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको टैक्स अप्लाई करना है। 500 के ऊपर आप टैक्स अप्लाई करेंगे, जो भी टैक्स रेट होगा 5%, 12%, 18%, वो आप अपने बायर से लेंगे और बायर इंश्योर करेगा कि वो आईटीसी उसका क्लेम नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं पे करना होगा और जो बायर है वो उसका आईटीसी क्लेम
नहीं करेगा। बट देखिए, अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कि आपको डिस्काउंट देना पड़ता है, सेल्स को प्रमोट करना पड़ता है, काफ़ी सारे कस्टमर को आप डिस्काउंट देते हैं, तो वहाँ पे बहुत डिफिकल्ट होता है कि किस किस कस्टमर को आपने डिस्काउंट दिया है और किन किन लोगों ने आईटीसी क्लेम नहीं किया, ये कैसे आपको पता चलेगा? ये आपको पता नहीं चल पाएगा और ये रिकॉर्ड को ट्रैक करना भी बहुत ही डिफिकल्ट काम है। अगर आपका ऐसा बिजनेस है जहाँ पे कि आप बहुत सारे टाइम डिस्काउंट देते रहते हैं, तो यहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है। तो गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है, इसीलिए 53rd ऑफ जीएसटी काउंसिल मीटिंग में गवर्नमेंट ने ये सर्कुलर लेके आया है, सर्कुलर नंबर 212, जो कि 26 ऑफ जून को आया है। तो इसको आप रीड करेंगे तो यहाँ पे मेंशन हुआ है क्लियरली, इसका सॉल्यूशन वहाँ पे बताया गया है। सॉल्यूशन नहीं बताया गया, बस एक प्रैक्टिस बताई गई कि उस प्रैक्टिस को भी आपको फॉलो करना है। बट आगे जाके जब गवर्नमेंट जीएसटी के पोर्टल पे ऐसा कोई मैकेनिज्म लेके आएगी तो वहाँ पे आपको डाटा प्रॉपर्ली मिलेगा और वहाँ पे आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बट फिलहाल अभी इसका जो गवर्नमेंट ने एक प्रैक्टिस बताई है, उस प्रैक्टिस को आपको फॉलो करना है। देखिए, जो एक डिस्काउंट होता है जो कि आप इनवॉइस के ऊपर दे देते हैं, जिस पे कि आप टैक्स अप्लाई नहीं करते हैं, वो तो क्लियर है, कट ऑफ है कि उस पर आपको टैक्स लेना ही नहीं है। सेकंड होता है जो पोस्ट सेल, जिस पे कि आप क्रेडिट नोट के थ्रू अपने कस्टमर को या फिर अपने बायर को डिस्काउंट देते हैं, तो उसके ऊपर आप जीएसटी अप्लाई करते हैं, जीएसटी लेते हैं। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जब सेक्शन 15 सब सेक्शन 3 आप पढ़ेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है किस अमाउंट पे टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो अगर आपके कस्टमर के साथ, आपके बायर के साथ कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, पहले से ही एग्रीमेंट हुआ है बिफोर और इनवॉइस के ऊपर अगर आपको देना है टैक्स डिस्काउंट जिसके पे आप टैक्स नहीं लेंगे, अगर आपका एग्रीमेंट है तब तो आपको उनसे टैक्स नहीं लेना है। बट ऐसा कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं, सेल करने के बाद डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उस पर आपको टैक्स अपने कस्टमर से लेना है और कस्टमर को इंश्योर करना है कि वो जो भी सेल हुआ है, जो भी आपने डिस्काउंट दिया है, उस पर वो आईटीसी क्लेम नहीं करेंगे। तो ये इसका जो ट्रैक करने का एक सोल्यूशन ये है, गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो डिस्काउंट का टैक्स अमाउंट, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो डिस्काउंट आपने दिया है पूरे साल में, टैक्स अमाउंट अगर लेस देन 5 लाख रुपीज़ है, तो यहाँ सिंपली क्या है, कस्टमर जो है आपका, जो आपका बायर है, उससे आपको सिंपली डिक्लेरेशन लेना है। एक लेटर हेड पे उनके कंपनी का जो है डिक्लेरेशन लेना है कि जो आपने जो डिस्काउंट दिया है, किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट दिया है, कितना कितना अमाउंट है, ये पूरा क्लियरली वो बायर आपके जो हैं वो डिटेल बना के देंगे। और वहाँ पे ये भी मेंशन करेंगे कि उन्होंने आईटीसी जो है वो रिवर्स कर दी है, उसकी जो डिस्काउंट पे टैक्स अमाउंट है, आईटीसी उन्होंने रिवर्स कर दी है। और रिवर्स किसके थ्रू की है, सीआरएमपी 03 के थ्रू की है, 3B के थ्रू की है, वो भी वहाँ पे मेंशन करेंगे एंड प्रॉपर पूरी डिटेल में देंगे। तो इसलिए अपने बायर से आपको डिक्लेरेशन ले लेना है अगर आपका जो डिस्काउंट का टैक्स का अमाउंट लेस देन 5 लाख रुपीज़ है। सेकेंड ये है कि अगर आपके डिस्काउंट का अमाउंट मोर देन 5 लाख रुपीज़ हो जाता है, तो वहाँ पे आपको अपने सीए या फिर सीएमए से सर्टिफिकेट लेना है, जिसमें कि आपके सीए एंड सीएमए जो हैं वो ये सर्टिफाइड करेंगे, वो वहाँ पे डिटेल बना के देंगे, प्रॉपरली सिग्नेचर करके अप्रूव करके देंगे कि जो जो डिटेल है, जो अब डिस्काउंट है, वो किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट, वो उनकी सिरदर्दी है, वो खुद प्रिपेयर करके डाटा आपको देंगे। तो अगर बिलो 5 लाख है तो सिंपली आपको अपने बायर के साथ कोऑर्डिनेट करके और उनके साथ सारी डिटेल आपको इस तरीके से अपने लेटर हेड पे ले लेनी है। सेकंड, अगर मोर देन 5 लाख रुपीज़ है तो वहाँ पे सीए का एंट्री हो जाएगी, सीए एंड सीएमए जो हैं वहाँ पे उनका रोल आ जाएगा एंड वहाँ पे वो ऑथराइज़ करेंगे, वहाँ पे वो उनको सर्टिफाइड करना है, जो भी डिटेल रहे वो सारा कंप्लीट वो बना के देंगे, अच्छे तरीके से ऑथराइज़ करके देंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो डिस्काउंट से रिलेटेड मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है, वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू।